हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है यह वीडियो हमारा जो है यह लगभग 95% जो है दोस्तों का जो है यह जो है सवाल होता है कि जो है 12वीं में इतने सारे डेरिवेशन हैं, किताब में जो है पूरा के पूरा डेरिवेशन ही, तो हम आखिर डेरिवेशन को कैसे करें। ठीक है, तो हम कोई जो है पूरा डेरिवेशन जो है आता नहीं है हमको। ठीक है, तो बच्चों का यह सवाल होता है दोस्तों का कि जो है पूरा डेरिवेशन तो हम नहीं कर पाते हैं, अगर जो डेरिवेशन हमें ना आए उसको हम कैसे करें। ठीक है, या फिर अगर हमें डेरिवेशन में कुछ ना आए, अगर हम डेरिवेशन में जीरो के जीरो हूँ, मतलब डेरिवेशन में अगर हम जीरो हूँ तो हम डेरिवेशन को कैसे करें। ठीक है, तो इसी पे हम जो है चर्चा करने वाले हैं। अगर आप जो है मेरे द्वारा बताई गई इन सारी बातों को फॉलो करते हैं और इन्हीं राहों पे चलते हैं तो आपका जो है डेरिवेशन जो है यूं चुटकियों में होगा, चाहे वो कोई सा भी डेरिवेशन हो। ठीक है, तो हमने जो है 5 जो है इम्पॉर्टेंट जो है बातों को लिख रखा है कि इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है कोई सा भी डेरिवेशन हो यूं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपको मालूम होगा कि डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट जो है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन ही हमारे जो है पूरे पेपर में जो है आधा तो डेरिवेशन ही आते हैं दोस्तों, और आधे में जो है फॉर्मूला और न्यूमेरिकल रहते हैं। फार्मूला कह रहा हूँ, आधे में परिभाषा और न्यूमेरिकल रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर एक भाई का, हर एक दोस्तों का जो है डेरिवेशन पे अच्छे से पकड़ होना चाहिए, तभी आप जो है फिजिक्स में 95+4 पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमें जो है डेरिवेशन कर ले जाएंगे। पहला इसमें बात यह है दोस्तों कि आपको जो है सबसे पहले चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, और जो है डेरिवेशन जो हमारा आया है वह जो है किस चैप्टर का है, किस जो है चैप्टर का है। ठीक है, आपको यह जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर का ज्ञान रहेगा तभी तो आप यह क्लियर कर पाएंगे कि उस चैप्टर में हाँ ये वाला है, ये टॉपिक है। अगर कोई मैग्नेट का आगे जो है मैग्नेटिज्म का, तो आपको मालूम होगा कि हाँ अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा हो। ठीक है, या फिर मैग्नेट का आ गया, आपसे पूछ रहा हो क्या कि हाँ वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसको पूछा है। तो यह सब बातें तब कब आपको मालूम होगी, जब आपको जो है चैप्टर का ज्ञान रहेगा। तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको जो है चैप्टर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का ज्ञान होगा तभी तो आप जो है उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्वेश्चन पूछा है कि स्वप्रेरण क्या होता है। ठीक है, लंबे जो है किसी चालक के कारण स्वप्रेरण निकालिए। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे जो है ऑप्टिक्स लगाने लगे, प्रकाशिकी का आप निकालने लगे, लेंस मेकर का सूत्र। ऐसा तो नहीं ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि बेवकूफ़ बना रहा है यह लड़का, तो आपको पूरा काट देगा, चाहे वो आप नीचे सही भी करेंगे तब भी। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा बात यह है कि डेरिवेशन से संबंधित आपको फिगर जो है आना चाहिए। फिगर क्या है भैया? तो आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो भी फिगर है। ठीक है, जैसे अगर आप जो है मान लेते हैं कि आप जो है पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आपसे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पूछ दिया तो आप फिगर तो बनाएंगे ना कि हाँ भैया यहाँ पे माइनस चार्ज रहता है और यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये होता है, और इनके बीच की दूरी जो है 2L होता है। और क्या हम करते हैं कि प्लस क्यू के कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालते हैं, तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू आवेश की ओर होता है, तो हमारा E1 इधर हो जाएगा। और जो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इससे क्या होता है, दूर होता है, इससे क्या होता है, दूर होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, धन आवेश से दूर होता है, तो E2 हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, और मान लेंगे यहाँ से यहाँ की यह O है, तो इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है यह क्या होती है, R+L होती है। ठीक है, तो यह सब जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। फिगर आपको आना चाहिए। जो भी फिगर आप बनाएं, चाहे वो टूटा फूटा जो भी है, थोड़ा मोड़ा ही बनाएं लेकिन फिगर बनाएं। ठीक है, तभी तो आप अगला स्टेप कर पाएंगे। तो फिगर की जानकारी आपको होनी चाहिए किसी भी डेरिवेशन की। मान लीजिए आप मैग्नेट का ही कर रहे हैं,
कैसे क्या कर रहे हैं मैग्नेट में, आप जो है क्या कर रहे हैं, बायो सेवर्ट का जो नियम है उसको आप डेराइव कर रहे हैं, उसके फॉर्मूला को। तो क्या आपको मालूम होना चाहिए ना, यह एक तार लेते हैं और इससे r दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, इसकी दूरी को r मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं, और ये हम क्या लेते हैं, यह अल्पांश dl लेते हैं, और इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर P पे निकालना होता है तो धारा की दिशा में उंगली रख के और अंदर की तरफ कर्व करते हैं। तो अंदर अगर कर्व करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो वो क्या होगा, क्रॉस के द्वारा हम दिखाते हैं। यह सब बातें आपको भैया आना चाहिए। यह क्या है, चित्र है, यह आपको आना चाहिए, ठीक है। चित्र आपको आना चाहिए, बीच का पार्ट भले ही आप भूल जाएं लेकिन चित्र आना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा, लिखने की कला होना चाहिए, ठीक है। लिखना भी है दोस्तों एक बहुत बड़ी कला है, जो हर किसी को, हर दोस्त को, हर भाई को जो है आना चाहिए लिखने की कला। जैसे आपने यह तो कर दिया, ठीक है, आपको चित्र तो आ रहा है और आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, क्या करना है, तो क्या करेंगे भैया, तो देखना अपनी भाषा में लिखिए भाई। यह क्या है, यह एक चित्र है, तो लिखेंगे कि हम दो आवेश ले रहे हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो, हम दो आवेश ले रहे हैं -q +q, और हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मान रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह -q आवेश की ओर होता है, और धन आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है धन आवेश से दूर होता है, ठीक है। ये सब बातें आप लिखिए। अगर हम इसकी बात करें तो लिखिए, हम एक तार ले रहे हैं और इसकी लंबाई क्या है, l है, और इससे r दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं जहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही सब बात है। और इस तार तथा इस पॉइंट के बीच की कोण थीटा है, ठीक है, और अल्पांश हम dl लेते हैं। सारी बातों को आप लिखिए, लिखने की कला बनाइए अभी से, तभी आप में यह क्या होगा, लिखने की कला डेवलप होगा। तो यह तीसरी बात यह हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए आपको बीच का स्टेप जो है आपके दिमाग से गायब है, आप जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस दशा में आपकी स्थिति क्या होगी, करने आगे बढ़ने की स्थिति आपकी क्या होगी। चौथा बात हमने लिखा है कि सूत्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया है कि क्या पूछा है, समतल कुंडली के कारण स्वप्रेरण का सूत्र निकालिए। तो भैया आपको सूत्रवा अगर याद रहेगा तो बीच में आप कोई सा स्टेप कर दीजिए, किसी तरह घसीट मसेट कर नीचे तक लाइए, और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ना सूत्रवा, वो सही होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछ लीजिए समतल कुंडली का निकालिए, तो आपको याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि हर चैप्टर का सूत्र थोड़ा मोड़ा तो याद रखिए, जो डेरिवेशन वाला है। तो अगर आपको याद रहेगा तो फटाक से मारेंगे, L = μ0 n² A/L मार देंगे, आप मार लेंगे बाजी, लिख लेंगे, और डेरिवेशन में नंबर पूरा पा जाएंगे। नहीं तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि परिमित लंबाई के कारण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो आप लिख रहे हैं क्या, आप लिख रहे हैं लेंस मेकर का सूत्र लिख रहे हैं, यह लिख रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आप लिख रहे हैं 1/r1 - 1/r2, जैसे थोड़ी है। आपको सूत्र की जानकारी होना चाहिए कि आपसे पूछा है परिमित लंबाई के कारण जो है क्या निकालना है, आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो उसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि भैया हमको B बराबर निकालना है μ0/4 पाई I/r × sin φ1 + sin φ2। यह आपको मालूम होना चाहिए, हमको यही निकालना है। बीच में आप जो है स्टेप करिए, यह आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप बीच का स्टेप छोड़ दीजिए। बीच में आप जो है जोड़ गांठ कर जो भी बनाना है वो बनाइए अपने देसी भाषा में। हमको मालूम है कि आप जोड़ गांठ देते हैं पूरा, तो आप जो है जोड़ गांठ कर बीच में बनाइए, और जो है लास्ट में क्या करिए, सटाक से सूत्र लाइए, जो पूछा है उसको लिखिए और गोला मार दीजिए, ऐसे घेर दीजिए, और यहाँ पर मारिए हैंड्स प्रूफ का सटीक निशान मारिए, हैंड्स प्रूफ, और मारिए 2 लाइन, सटाक दे आएगा एग्जामिनर। और आपको जो है एग्जामिनर को इतना समय नहीं है भैया कि आपका पूरा देखें कि हाँ पॉइंट P के कारण कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, हिंदिया सही लिखा है कि नहीं देखता है भैया, ये सब कुछ नहीं देखता है। केवल आपको देखेगा, चित्र देखेगा, हाँ लड़का चित्र बनाया है, और देखेगा नीचे कि जो डेरिवेशन में कहाँ है सूत्र वो लाया है कि नहीं। तो अगर आपको जो इसलिए कहा हूँ सूत्र जानकारी होनी चाहिए, अगर आपने लास्ट में फाइनली जो डेरिवेशन में आपसे मांग हो रहा है इस सूत्र की, उस सूत्र को अगर आप ला दिए हैं तो एग्जामिनर चाचा आपको जो है ऐसे मारेंगे साइन, और आपको मारेंगे 8 नंबर खटाक से गोला में, और 8 नंबर आप पा जाएंगे, ठीक है। तो यह सारे स्टेप हैं, सारे स्टेप को आप फॉलो करना है।
जो भी मेरे भाई डेरिवेशन में बिल्कुल वीक है, टेंशन मत लीजिए, डेरिवेशन आपको जो है टेंशन लेना ही नहीं है, बस इन बातों को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बातों को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था दोस्तों, उसको जो है डेरिवेशन कुछ नहीं, उसको तो फॉर्मूला भी थोड़ा मोड़ा याद था, यहाँ तक कि उसको परिभाषा तक याद नहीं था, केवल उसको क्या था, चैप्टर का ज्ञान था, ठीक है, और चित्र जो है जोड़ गांठ कर बना लेता था, और वह फिजिक्स में जो है 100 में मतलब 100 में 94 नंबर लाया था, समझ गए। इसी बातों को फॉलो करके ऐसे ही ट्रिक लगा कर, ठीक है, तो आप भी ला सकते हैं, बस आप विश्वास करिए और इनको फॉलो कीजिए। 5वां बात है भैया कि आपको क्या करना है, बाबू भैया आपको लिखावट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षरों में लिखिए। जितना सुंदर आपकी लिखावट होगी उतने ही आपको जो है अच्छे एग्जामिनर को लगेगा बढ़िया, हाँ भैया लड़का तो बढ़िया लिखा है, पढ़ने वाला है। तो अगर आप जो है सुंदर लिख देते हैं तो आपको जो है, अगर शुरुआत में आपका जो है जैसे परिभाषा है, तो अगर आप परिभाषा ही सुंदर लिख देंगे तो एग्जामिनर की इंप्रेशन आपके पूरा पड़ जाएगा कि हाँ लड़का पढ़ने वाला है, तभी तो राइटिंग बढ़िया है। तो आपके कॉपी पर उतना फोकस के साथ चेक नहीं करेगा, केवल और केवल आपको जो मेन मेन पॉइंट देखेगा और सटाक सटाक मारते हुए आपको जो है नंबर देता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करिए आप जो है दोस्तों, अपनी लिखावट में सुधार डालिए। अगर आप जो है राइटिंग बढ़िया नहीं है तो रोज़ 2 पेज लिखने की कोशिश कीजिए, नकल जैसे नहीं लिखते थे 8वीं 7वीं में, वैसे ही नकलवा को लिखिए और राइटिंग बनाइए अपना बिल्कुल धांसू तरीक़े से, और जाइए बोर्ड एग्जाम में इन बातों को फॉलो कीजिए और किसी भी डेरिवेशन को जो है उड़ा दीजिए एकदम लिख कर, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप जो है ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, मेरे रसगुल्ला साथियों, ठीक है। बाकी तो आपको जो है नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, मेरा आपसे वादा है कि एक भी मार्क आपको नहीं घटेगा, ठीक है। इन बातों को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे एक दोस्त तो है, 2 और दोस्त हैं जो इन्हीं बातों को फॉलो करके लाए हैं नंबर, ठीक है। वो भी बिल्कुल कमज़ोर थे पढ़ने में, ठीक है। तो इन बातों को आप फॉलो कीजिए, बाकी आप जो है फोड़ देंगे बोर्ड एग्जाम में, और 95 प्लस आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आप पूरे सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर पूरे कंप्लीट फिजिक्स के सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ भैया आप क्या कर सकते हैं, बाबू भैया डेरिवेशन हमने बना दिया है, डेरिवेशन का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप पढ़िए डेरिवेशन। अपने देसीला अंदाज में हम डेरिवेशन पढ़ाते हैं, किताबी भाषा में बिल्कुल भी नहीं, एकदम जो है धांसू तरीके से आपके दिमाग में जो है बिल्कुल घर कर जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, ऐसा डेरिवेशन हम पढ़ाते हैं। बस जाइए और किसी भी सिलेबस का आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो वहाँ पे आपके एजुकेशन साथी के चैनल पे मिल जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए और क्या करिएगा, जो भी आपके डाउट हो, जो भी स्ट्रेटजी चाहिए, जो भी रणनीति चाहिए किसी भी सिलेबस की, इंग्लिश में लॉन्ग आंसर कैसे लिखे, शॉर्ट कैसे लिखे, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखे, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया कैसे करें, आप बताइए, हम उस पर वीडियो लाने वाले हैं। और आप उन बातों को फॉलो करेंगे दोस्तों तो यूँ झंडा गाड़ कर फेंक देंगे, ठीक है। बस पढ़ते रहिए और इन बातों को फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो जो भी जानकारियाँ और जो भी सिलेबस का आप जो स्ट्रेटजी चाहिए, रणनीति चाहिए कि हम कैसे करेंगे, भैया आप बता दीजिए, हमको नहीं आता है, इसमें कुछ बुद्धि बताइए, हम कैसे करें, इस टॉपिक को हमको नहीं आता है। तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का भी हो, तो लाइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। और दोस्तों भैया आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और हम कितनी विषम परिस्थितियों में आपके लिए वीडियो लाते हैं, कितनी कठिनाइयों के बाद, कितनी बातों को सुनने के बाद आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, अपने भाई को इस सपोर्ट कीजिएगा और अपने इस चैनल को प्यार मोहब्बत दीजिएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का अपने नाम रोशन करते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।